तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन है सेट चैप्टर से और ये दोनों क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा इन दोनों क्वेश्चनों को करने के बाद। तो आइए ध्यान से समझिएगा। इसमें हमसे कहा जाता है ऑन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस का मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स की बात कर रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी यूनिवर्सल सेट है आपके पास, यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सेट, वो आपके पास रियल नंबर्स। रियल एक्सिस का मतलब ही यही है कि वो किसकी बात कर रहा है आपसे, रियल यूनिवर्सल सेट की किसकी बात कर रहा है, वो रियल नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है सेट ए के जो अंदर एलिमेंट है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ शुरू किया -1 से लेकर 1 तक, और 1 के बाद उसने स्मॉल वाली जो ब्रैकेट है उसे रख दिया गया है। वहीं पे आपके पास सेट बी भी है जिसमें 0 है, फिर 4 है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के जो वीडियोस हैं उसे आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई -1 से लेकर 1 तक, इसका मतलब है कि इसके बीच के सभी नंबर्स की बात कर रहे हैं, इन इंटरवल्स जब लगे होते तब। लेकिन यहीं पे अगर ये वाली आपके पास ब्रैकेट लगा होता तो -1, 1 का मतलब है -1 and 1 ओनली दिस टू वैल्यूज। बट इन दोनों ब्रैकेट का मतलब है -1 से लेकर, और -1 भी इंक्लूडेड, देखो स्क्वायर ब्रैकेट से लेकर 1 तक जितने भी वैल्यूज हैं हम सभी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो ये रियल नंबर को बेसिकली इंडिकेट करते हैं ये वाले इंटरवल्स, बट ये वाला आपके पास सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमसे इसमें क्वेश्चंस में आंसर जो पूछा गया वो पूछा गया कि आप ए डैश बताएं। ए डैश का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बताएं। ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो गया, ऐसे ए डैश। तो ये क्या होगा, अब इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सेट का अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि उसमें आपसे उस सेट का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ए डैश निकालता हूं तो ए डैश का मतलब हो गया यूनिवर्सल में से ए को गायब करो। इसका ये एक्चुअल मीनिंग जो है वो ये है। तो रियल नंबर आपके पास क्या रियल नंबर है, उसमें से गायब करना है आपके पास ये वाला -1 से लेकर 1 तक की, इसको गायब करना है। तो बात आती है कि इसका आंसर क्या आएगा। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका जो आंसर है वो हो चुका है। रियल नंबर में से आपने गायब कर दिया -1 से लेकर 1 तक के सभी वैल्यूज। बाकी दूसरा भी तरीका लिखने का मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पहले आप रियल एक्सिस बना लीजिए। ये रहा आपके पास रियल एक्सिस। यहाँ पे कहीं पे आपके पास 0 होगा, इधर आपके पास -इन्फिनिटी होगा, इधर आपके पास +इन्फिनिटी होगा। और यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या वो देखो, एक -1 है और फिर एक 1 है। तो -1 कहीं यहाँ पे होगा और 1 कहीं पे यहाँ पे होगा। -1 देखो इंक्लूडेड है तो इसको आप डार्क करोगे, और 1 देखो क्या है, नॉट इंक्लूडेड है तो आप इसे डार्क नहीं करोगे। तो इनका कहना है कि सभी रियल नंबर होना चाहिए लेकिन ये वाली जो वैल्यूज है वो नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये सभी के सभी होने चाहिए भाई, इनके बीच वाले सभी नहीं होने चाहिए, सॉरी ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि रियल में से इसको गायब करना है। तो बचा क्या, वो चीज देखो, इधर वाले सभी वैल्यूज बचे हैं और इधर वाले सभी वैल्यूज बचे हैं। आई बात समझना। तो इधर वाले और इधर वाले को साथ में कंबाइन करके लिख दो भाई, वही आपका आंसर होगा। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट आंसर ए डैश क्या होगा आंसर, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। और क्योंकि -1 इसमें इंक्लूडेड था तो इसमें इंक्लूडेड आपको नहीं रखना है। फिर आपको उसको लेना पड़ेगा क्या, यूनियन इधर वाले का। यहाँ 1 से लेकर 1 से लेकर मतलब 1 यहाँ पे इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 इंक्लूडेड रखना है और कहाँ तक लेकर जाना है, इन्फिनिटी तक। चाहे -इन्फिनिटी हो या +इन्फिनिटी, कभी भी इंक्लूडेड नहीं रखते, कभी भी नहीं। आई बात समझ में। और ये इसका ना परफेक्ट आंसर जो है वो लिखा जाएगा। आई बात समझ में, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए दूसरा आपके पास बी डैश है। दूसरा वाला जो पार्ट था इस वाले क्वेश्चन में वो आपके पास है बी डैश। अब बी डैश का मतलब भी समझ में आ ही रहा होगा भाई। बी डैश का मतलब 0 से लेकर 4 तक ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो फिर से हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो अगर हम बी डैश निकालते हैं तो पहले क्या बना देते हैं हम, रियल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं 0 है, यहाँ पे कहीं पे आपके पास क्या है 4 है, यहाँ -इन्फिनिटी है, इधर आपके पास +इन्फिनिटी है। अब ध्यान समझिएगा, 0 to 4 था और बोथ इंक्लूडेड था, 0 to 4 था एंड बोथ इंक्लूडेड था ये वाले। तो यही वाली चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब इधर की सभी हो सकते हैं और इधर के सभी हो सकते हैं। तो बी डैश का आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड था 0 और 4 में। फिर 4 से लेकर इसका यूनियन ले लेंगे 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये इंक्लूडेड नहीं रहने वाला है क्योंकि बी में आपके पास इंक्लूडेड था। और ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए डैश एंड बी डैश का। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलें आगे, ओके फाइन। नेक्स्ट आपके पास कहता है ए यूनियन बी निकालो फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो वो तो यहीं से देखकर ही पता चलेगा भाई,
हमने ए निकाला, ए और बी का यूनियन भी निकालना है और इंटरसेक्शन भी निकालना है ना। चलो दोनों चीज निकाल देंगे यहां से। तो ए क्या है वो चीज देख लो, यहां से लेकर यहां तक है, तो हमने निकाल ही दिया है वैसे अगर देखा जाए, लेकिन इसको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ए क्या है आपके पास वो देख लो, ए ये वाली चीज है, मतलब यहाँ पे -1 से लेकर 1 तक, और इधर वाला इंक्लूडेड है, इधर वाला इंक्लूडेड नहीं है, ये तो ए हो गया। और बी ये रहा आपके पास, तो इसका यूनियन लिख देंगे। ये तो डायरेक्टली लिखना है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ये यूनियन लिख दिया। यूनियन में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। ये आपके पास तीसरे पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर हो गया, ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया, और ये जो था आपके पास वो तीसरे पार्ट का आंसर हो गया, यूनियन। वहीं पर अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं फोर्थ पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए और बी के बीच में कॉमन क्या है बस आप वो देख लें भाई, ठीक है ना। तो इसमें है कहाँ से लेकर कहाँ तक वो देख लो, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपके पास -1 होगा, इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, ठीक है ना। और ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, 1 तक जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है, ये इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल कॉमन देखने को मिल रहा है। मतलब सेट ए जो है वो फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए आपके पास दोनों में है, तो ए ही आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो निकल कर आ जाएगा। देख लीजिए आप रियल एक्सिस से आप ज्यादा बेहतर तरीके से जो पता नहीं लगा पाएंगे। वेट सॉरी देखो इधर, ये वाली चीज तो -1 से लेकर 1 तक है, लेकिन इसमें कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक। तो इसमें जो कॉमन पोर्शन आएगा वो 0 से लेकर 1 तक ही कॉमन आने वाला है, 0 से लेकर 1 तक। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। क्या इसमें 0 और इसमें भी 0 इंक्लूडेड है, हाँ दोनों में 0 इंक्लूडेड है, तो 0 के ऊपर बड़ी वाली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और लेकिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इंक्लूडेड नहीं वाला रखना क्योंकि कॉमन पोर्शन है, तो 1 को आप ऐसे रखिएगा। ये इसका कॉमन पोर्शन आ जाएगा फोर्थ का आंसर, ए इंटरसेक्शन बी। तो थोड़ा सा ध्यान से, इधर मुझे लगा दोनों का कॉमन पोर्शन पूरा एक्सेस से लेना, नहीं, तो ये वाला ए था, ये वाला बी था, ये वाला ए था, ये वाला बी था, इन दोनों में कॉमन देखना है, तो दोनों में कॉमन 0 से लेकर 1 तक ही मिलेगा आपको, देख लीजिए अच्छे से। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला पार्ट क्या आपके पास, a माइनस बी, फिर दूसरा है b माइनस ए माइनस बी, फिर आपके पास b माइनस ए। देखो a माइनस बी का क्या मतलब है, a माइनस बी का मतलब है कि आपका सेट ए ही होना चाहिए, लेकिन उसमें से जो इंटरसेक्शन था उसे आपको गायब करना, यही तो मतलब होता था। तो ए हो गया आपके पास -1 से लेकर 1 तक, इसमें से गायब कर दीजिए आपके पास 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। तो अब इसको फिर से बनाना पड़ेगा हमें, आइए इसको बनाकर और फिर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रियल एक्सिस हो गया। पहला सेट की बात करेंगे तो इधर -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और ध्यान समझिएगा, अगर हम पहले सेट की बात करते हैं तो ये इंक्लूडेड है, और यहाँ पे आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, ये सेट ए हो गया। अब इसमें से गायब करना है किसको, 0 से लेकर 1 तक, और 1 इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है ना। 0 से लेकर 1 तक और 1 इंक्लूडेड नहीं था, तो 0 से लेकर 1 तक गायब करना है भाई। तो 0 से लेकर 1 तक गायब करूंगा तो ये वाला गायब ही हो जाएगा, देखो ये वाला, और 1 तक गायब हो जाएगा, तो यहाँ तक गायब हो जाएगा, तो -1 से लेकर क्या बच जाएगा, 0, और ये वाला इंक्लूडेड था तो ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, और ये वाले में ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था, ये वाला गायब हो गया। लो भाई, ये इस तरह से आपके पास जो आंसर है, ये फिफ्थ वाले पार्ट का जो आंसर देखने को मिल जाएगा। दूसरे में आपसे क्या बोला, b माइनस ए बोला है क्या, चेकआउट करते, हाँ b माइनस ए बोला है, तो आपके बार b और माइनस का a देख लेंगे। b माइनस का a का मतलब है जो भी b वाले में है उसमें से इंटरसेक्शन को गायब करना है, तो b में तो 0 से लेकर 4 तक है, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है ना बात समझ में, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, और इसमें से इंटरसेक्शन गायब करना है भाई। तो इंटरसेक्शन था 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक गायब करना है, तो 0 से लेकर 1 तक आपके पास गायब बन गया, तो 1 से लेकर 4 तक आपके पास आंसर मिल जाएगा। 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे इंक्लूडेड था क्या, नहीं था, तो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड रहेगा, और यहाँ पे 4 तो इंक्लूडेड था ही था, तो ये आपके पास आंसर बच जाएगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाकर इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। ये रियल एक्सिस से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। आइए हम अगले एक और क्वेश्चन आपके पास इसी चैप्टर से, और ये आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान समझिएगा। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपके पास 50 इसके कार्डिनल नंबर है, n ऑफ ए दिया, n ऑफ बी दिया, इसमें कहता है n ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 6 है, तो पहले n ऑफ ए यूनियन बी निकाल लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको a पता है समथिंग समथिंग और आपको a डैश निकालना है, तो इसका मतलब है कि
ए डैश किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल में से ए को गायब कर दीजिए। यहाँ पे भी अगर ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, आपको क्या करना है, ए यूनियन बी का होल डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल में से गायब कर दीजिए किसको, ए यूनियन बी को। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है ना। ए यूनियन बी को ना एक सिंपल सेट की तरह ट्रीट कीजिए, सेट ए की तरह मान लेते हैं, सेट सी की तरह मान लीजिए। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन में से सी को गायब कर दिया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अच्छा यूनियन आपके पास कितना है, 50 है, लेकिन क्या आपको ए यूनियन बी पता है, तो ए यूनियन बी तो आपको पता ही नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी जो है वो निकालना पड़ेगा, है ना। ए यूनियन बी नहीं पता है आपके पास, तो ए डैश तो पता ही है ना, ए डैश पता है, ये पता है, तो ए यूनियन बी निकाल लो पहले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो ये वाली चीज पता है हमें, तो ये कितना है आपके पास 6 है, और ये कितना आपके पास 50 है, माइनस का एन कर दीजिए, इनको कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, तो यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 44 आ गया भाई। अब एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया, तो अब बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हो, देख लो अच्छे से भाई, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात रहेगी। देखो इधर इसकी अगर हम बात करते हैं तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी भाई, हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो हमें ये वाली चीज निकालनी है, तो इसके जगह पुट कर दो 44, इसके जगह पुट कर दो 20 दे रखा है, इसके जगह पुट कर दो 26 है, और माइनस का ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 26 46, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एन ऑफ ए माइनस बी, अभी बताया कि एन ऑफ ए माइनस बी का क्या मतलब होता है भाई, ए माइनस बी का मतलब है जितना ए में है उसमें से गायब कर दो, उन्हीं के बीच का इंटरसेक्शन। तो ए में आपके पास 20 था शायद, और उसमें से 2 गायब कर दीजिए, तो आपके पास जो 18 है वो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। बस इतना ही था आपके पास इस वाले क्वेश्चन में। आप लोगों को जो भी डाउट आता है उसे आप इसमें भेजते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।